यहाँ अकबर और बीरबल की एक और दिलचस्प कहानी प्रस्तुत है, जिसमें बीरबल की बुद्धिमानी और हाजिर जवाबी का बेहतरीन उदाहरण देखने को मिलता है। एल एक बार की बात है, अकबर के दरबार में एक गरीब व्यक्ति आया और उसने शिकायत की कि उसका पड़ोसी उसके खेत पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। उसने अकबर से न्याय की गुहार लगाई। अकबर ने मामले को सुनने के बाद बीरबल से कहा कि वह इस मामले का निपटारा करें। बीरबल ने दोनों व्यक्तियों को बुलवाया और उनसे पूरी बात पूछी। दोनों का ही कहना था कि खेत उनका है। बीरबल ने सोचा और फिर घोषणा की, मैं इस समस्या का समाधान इस तरह करूंगा कि खेत को आधा आधा बांट दिया जाए। दोनों को खेत का एक एक हिस्सा मिलेगा। यह सुनकर उस व्यक्ति, जिसने झूठा दावा किया था, ने खुशी खुशी सहमति जताई, जबकि असली मालिक ने विरोध किया और कहा, नहीं, ऐसा मत कीजिए। मुझे अपना खेत नहीं चाहिए, बस इसे बचा लीजिए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए अकबर से कहा, जहांपनाह, असली मालिक वही है जो अपने खेत को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। यही इसका असली हकदार है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की और झूठे व्यक्ति को दंडित किया। उन्होंने असली मालिक को उसका खेत वापस दे दिया और बीरबल को धन्यवाद दिया कि उन्होंने न्याय किया। सीख सच्चे प्रेम और अधिकार की पहचान संकट की घड़ी में होती है। बीरबल ने इस घटना से यह साबित किया कि न्याय के लिए बुद्धिमानी और संवेदनशीलता दोनों की आवश्यकता होती है। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय इतिहास की एक अमूल्य धरोहर हैं, जिनमें बुद्धिमत्ता, हाजिर जवाबी और नैतिकता के तत्व छिपे होते हैं। बीरबल, जिनका असली नाम महेश दास था, अकबर के 9 रत्नों में से एक थे और उन्हें अपनी बुद्धिमानी और चतुराई के कारण अकबर के दरबार में विशेष स्थान मिला था। इस कहानी में अकबर और बीरबल के बीच का एक खास किस्सा प्रस्तुत है, जिसमें बीरबल ने अपनी चतुराई से अकबर की मुश्किल का हल निकाला। एक दिन अकबर के दरबार में एक साधु आया, जिसने घोषणा की कि वह स्वर्ग का रास्ता जानता है और अगर किसी को स्वर्ग जाना है तो वह उसकी मदद कर सकता है। दरबारियों में से कुछ लोग साधु की बातों से प्रभावित हो गए और उनमें से एक ने कहा, जहांपनाह, अगर हमें स्वर्ग जाने का अवसर मिल रहा है तो हमें इसका लाभ उठाना चाहिए। अकबर ने भी साधु की बातों में रुचि दिखाई और उसे अपने पास बुलाया। साधु ने कहा, जहांपनाह, मैं आपको स्वर्ग का रास्ता दिखा सकता हूँ, लेकिन इसके लिए कुछ तैयारी करनी होगी। आपको अपना राजमहल, अपनी संपत्ति और अपना राज्य छोड़ना होगा और पूरी तरह से मेरी बात माननी होगी। तब मैं आपको स्वर्ग ले जाऊंगा। अकबर थोड़ा चिंतित हुए, लेकिन उन्होंने साधु की बात पर विचार करने का निर्णय लिया। उन्होंने बीरबल से इस बारे में सलाह ली। बीरबल ने साधु की बातों पर शक किया और अकबर से कहा कि वे थोड़ा समय दें ताकि वह इस साधु के असली इरादों का पता लगा सकें। बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग करके साधु के असली इरादों को जानने का फैसला किया। अगले दिन बीरबल ने साधु से कहा, महात्मा जी, जहांपनाह स्वर्ग जाना चाहते हैं, लेकिन आपसे पहले मैं स्वर्ग जाना चाहता हूं ताकि मैं यह सुनिश्चित कर सकूं कि वहां सब कुछ ठीक है। कृपया मुझे स्वर्ग का रास्ता दिखाइए। साधु को लगा कि यह बीरबल का बहाना है, लेकिन उसने सोचा कि अगर बीरबल पहले जाने को तैयार है तो उसे कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। साधु ने बीरबल को एक स्थान पर बुलाया और कहा कि वह उस स्थान पर अग्नि जलाकर स्वर्ग जाने की तैयारी करेगा। बीरबल ने इसे स्वीकार कर लिया और वापस महल में गया। अगले दिन साधु ने आग जलाने की तैयारी की और बीरबल को बुलाया। बीरबल अपने साथ कुछ सैनिक और दरबारी भी ले आया। उसने साधु से कहा, महात्मा जी, मैं स्वर्ग जाने के लिए पूरी तरह तैयार हूँ, लेकिन मुझे यह जानना होगा कि जब मैं स्वर्ग जाऊंगा तो आप मुझे कैसे वापस लाएंगे। साधु ने कहा, मैं मंत्रों का उच्चारण करके आपको वापस लाऊंगा।
बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, लेकिन पहले आपको यह साबित करना होगा कि आप किसी को स्वर्ग भेज सकते हैं और फिर वापस भी ला सकते हैं। आप खुद ही आग में प्रवेश कर स्वर्ग जाएं और वापस आकर हमें यह प्रक्रिया दिखाएं। इससे हमें यकीन हो जाएगा कि आप सच कह रहे हैं। यह सुनकर साधु घबरा गया और उसने बहाने बनाने शुरू कर दिए। उसने कहा कि वह खुद स्वर्ग नहीं जा सकता क्योंकि उसके लिए कुछ विशेष नियम हैं। बीरबल ने जोर देकर कहा कि अगर वह किसी और को स्वर्ग भेज सकता है तो उसे पहले खुद यह करके दिखाना होगा। साधु की पोल खुल गई और वह डर के मारे भाग खड़ा हुआ। अकबर और दरबारियों ने बीरबल की इस चतुराई की सराहना की और समझ गए कि साधु सिर्फ उन्हें धोखा देना चाहता था। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या सच में स्वर्ग का कोई रास्ता है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, स्वर्ग कोई भौतिक स्थान नहीं है। यह हमारे अच्छे कर्मों, सच्ची नीयत और प्रेमपूर्ण व्यवहार से प्राप्त होता है। जब हम लोगों की मदद करते हैं, सच्चाई का साथ देते हैं और न्याय करते हैं, तब हम अपने अंदर स्वर्ग का अनुभव करते हैं। अकबर ने बीरबल की इस गहरी बात को समझा और उसे सराहा। उन्होंने कहा, तुम सही कहते हो बीरबल। सच्चा स्वर्ग हमारे दिल में होता है और अच्छे कर्म ही हमें उसे प्राप्त करने में मदद करते हैं। इस कहानी से यह स्पष्ट होता है कि बीरबल न केवल अपनी बुद्धिमानी से समस्याओं का समाधान करते थे, बल्कि अपने विचारों से लोगों को जीवन का सच्चा अर्थ भी सिखाते थे। उन्होंने अकबर को यह सिखाया कि स्वर्ग कोई स्थान नहीं है, बल्कि यह हमारे कर्मों और व्यवहार में छिपा होता है। अच्छे कर्म, न्याय और सच्चाई का मार्ग ही हमें सच्चा आनंद और संतोष देता है। अकबर और बीरबल की यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें किसी की बातों में अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। हमें अपनी बुद्धि का उपयोग करके सत्य और असत्य का पता लगाना चाहिए। बीरबल ने अपनी चतुराई से यह साबित किया कि सच्चा ज्ञान और बुद्धिमानी ही हमें गलत मार्गदर्शन से बचा सकती है। इस तरह अकबर और बीरबल की कहानियां न केवल मनोरंजन का साधन हैं, बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण मूल्यों को समझाने वाली शिक्षाप्रद कहानियां भी हैं। बीरबल की बुद्धिमत्ता और अकबर की न्यायप्रियता ने उन्हें एक अनूठी जोड़ी बना दिया था, जिनकी कहानियां आज भी लोगों के दिलों में जीवित हैं। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। बीरबल अपने हाजिर जवाबी और बुद्धिमानी के लिए जाने जाते थे। अकबर को उनकी बातें बहुत पसंद थीं और वे कई बार बीरबल की बुद्धिमानी से प्रभावित होते थे। यहाँ एक और दिलचस्प कहानी प्रस्तुत है, जिसमें बीरबल ने अपनी चतुराई से अकबर और दरबारियों को चौंका दिया। एक बार अकबर के दरबार में एक विद्वान आया जो अपनी बुद्धिमानी पर बहुत घमंड करता था। उसने अकबर से कहा, जहांपनाह, मैं दूर दूर से सुनता आया हूं कि आपके दरबार में बीरबल जैसा ज्ञानी व्यक्ति है। मैं उसे 3 सवाल पूछना चाहता हूं। यदि उसने सही जवाब दिए तो मैं मान लूंगा कि वह सचमुच बुद्धिमान है। अकबर ने उस विद्वान की चुनौती को स्वीकार किया और बीरबल को बुलवाया। विद्वान ने 3 सवाल पूछे। 1. इस संसार में सबसे कीमती चीज क्या है? 2. इस दुनिया में कितने तारे हैं? 3. धरती का केंद्र कहाँ है? सवाल सुनकर दरबारी भी सोच में पड़ गए, लेकिन बीरबल हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए आगे बढ़े और बोले, महाशय, आपके सवाल बहुत दिलचस्प हैं। मैं आपके सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हूं। बीरबल ने कहा, इस संसार में सबसे कीमती चीज समय है। समय का मूल्य किसी भी अन्य चीज से बढ़कर है, क्योंकि एक बार खो जाने के बाद उसे वापस नहीं लाया जा सकता। समय का सदुपयोग ही हमें सफलता की ओर ले जाता है। विद्वान ने बीरबल का उत्तर सुना और सहमति जताई। उसने कहा, ठीक है, अब दूसरे सवाल का जवाब दो।
बीरबल ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, दुनिया में जितने बाल इंसानों और जानवरों के शरीर पर हैं, उतने ही तारे आकाश में हैं। अगर आपको संदेह है तो आप गिन सकते हैं। विद्वान को बीरबल की इस हाजिर जवाबी का कोई जवाब नहीं मिला और वह समझ गया कि बीरबल ने बहुत ही चतुराई से सवाल का जवाब दिया है। उसने तीसरे सवाल की ओर बढ़ते हुए कहा, अच्छा, अब मुझे बताओ कि धरती का केंद्र कहाँ है। तीसरा सवाल, धरती का केंद्र कहाँ है? बीरबल ने तुरंत अपनी छड़ी से जमीन पर एक बिंदु बना दिया और कहा, यह है धरती का केंद्र। अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप माप सकते हैं। विद्वान निरुत्तर हो गया क्योंकि इस सवाल का कोई सटीक जवाब नहीं था और बीरबल ने उसे सरलता से जवाब दे दिया। विद्वान ने अपनी हार मान ली और अकबर से कहा, जहां पनाह, मैं स्वीकार करता हूं कि बीरबल सचमुच बहुत बुद्धिमान हैं। उनकी हाजिर जवाबी और त्वरित सोच ने मुझे चकित कर दिया है। अकबर ने हंसते हुए बीरबल की प्रशंसा की और दरबार में सभी ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुद्धिमत्ता का मतलब केवल ज्ञान नहीं है, बल्कि सही समय पर सही जवाब देना भी महत्वपूर्ण है। बीरबल की हाजिर जवाबी और उनकी त्वरित सोच ने सभी को यह सिखाया कि कठिन सवालों का सामना करने के लिए धैर्य और चतुराई का होना जरूरी है। किसी भी समस्या का समाधान, चाहे वह कितनी भी जटिल क्यों न हो, अगर सही दृष्टिकोण और आत्मविश्वास से देखा जाए तो संभव है। बीरबल ने न केवल सवालों का उत्तर दिया, बल्कि अपनी चतुराई से सभी को यह भी सिखाया कि जीवन में किसी भी समस्या का सामना करने के लिए धैर्य और सरलता आवश्यक होती है। यही कारण था कि अकबर और दरबार के लोग बीरबल की बुद्धिमानी और चतुराई से हमेशा प्रभावित रहते थे। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। बीरबल अपने हाजिर जवाबी और बुद्धिमानी के लिए जाने जाते थे। अकबर को उनकी बातें बहुत पसंद थीं और वे कई बार बीरबल की बुद्धिमानी से प्रभावित होते थे। यहाँ एक और दिलचस्प कहानी प्रस्तुत है, जिसमें बीरबल ने अपनी चतुराई से अकबर और दरबारियों को चौंका दिया। एक बार अकबर के दरबार में एक विद्वान आया जो अपनी बुद्धिमानी पर बहुत घमंड करता था। उसने अकबर से कहा, जहां पनाह, मैं दूर दूर से सुनता आया हूं कि आपके दरबार में बीरबल जैसा ज्ञानी व्यक्ति है। मैं उसे 3 सवाल पूछना चाहता हूं। यदि उसने सही जवाब दिए तो मैं मान लूंगा कि वह सचमुच बुद्धिमान है। अकबर ने उस विद्वान की चुनौती को स्वीकार किया और बीरबल को बुलवाया। विद्वान ने 3 सवाल पूछे। 1. इस संसार में सबसे कीमती चीज क्या है? 2. इस दुनिया में कितने तारे हैं? 3. धरती का केंद्र कहाँ है? सवाल सुनकर दरबारी भी सोच में पड़ गए, लेकिन बीरबल हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए आगे बढ़े और बोले, महाशय, आपके सवाल बहुत दिलचस्प हैं। मैं आपके सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हूं। बीरबल ने कहा, इस संसार में सबसे कीमती चीज समय है। समय का मूल्य किसी भी अन्य चीज से बढ़कर है, क्योंकि एक बार खो जाने के बाद उसे वापस नहीं लाया जा सकता। समय का सदुपयोग ही हमें सफलता की ओर ले जाता है। विद्वान ने बीरबल का उत्तर सुना और सहमति जताई। उसने कहा, ठीक है, अब दूसरे सवाल का जवाब दो। बीरबल ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, दुनिया में जितने बाल इंसानों और जानवरों के शरीर पर हैं, उतने ही तारे आकाश में हैं। अगर आपको संदेह है तो आप गिन सकते हैं। विद्वान को बीरबल की इस हाजिर जवाबी का कोई जवाब नहीं मिला और वह समझ गया कि बीरबल ने बहुत ही चतुराई से सवाल का जवाब दिया है। उसने तीसरे सवाल की ओर बढ़ते हुए कहा, अच्छा, अब मुझे बताओ कि धरती का केंद्र कहाँ है? बीरबल ने तुरंत अपनी छड़ी से जमीन पर एक बिंदु बना दिया और कहा, यह है धरती का केंद्र। अगर आपको यकीन नहीं होता
तो आप माप सकते हैं? विद्वान निरुत्तर हो गया, क्योंकि इस सवाल का कोई सटीक जवाब नहीं था और बीरबल ने उसे सरलता से जवाब दे दिया। विद्वान ने अपनी हार मान ली और अकबर से कहा, जहां पनाह, मैं स्वीकार करता हूं कि बीरबल सचमुच बहुत बुद्धिमान हैं। उनकी हाजिर जवाबी और त्वरित सोच ने मुझे चकित कर दिया है। अकबर ने हंसते हुए बीरबल की प्रशंसा की और दरबार में सभी ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुद्धिमत्ता का मतलब केवल ज्ञान नहीं है, बल्कि सही समय पर सही जवाब देना भी महत्वपूर्ण है। बीरबल की हाजिर जवाबी और उनकी त्वरित सोच ने सभी को यह सिखाया कि कठिन सवालों का सामना करने के लिए धैर्य और चतुराई का होना जरूरी है। किसी भी समस्या का समाधान, चाहे वह कितनी भी जटिल क्यों न हो, अगर सही दृष्टिकोण और आत्मविश्वास से देखा जाए तो संभव है। बीरबल ने न केवल सवालों का उत्तर दिया, बल्कि अपनी चतुराई से सभी को यह भी सिखाया कि जीवन में किसी भी समस्या का सामना करने के लिए धैर्य और सरलता आवश्यक होती है। यही कारण था कि अकबर और दरबार के लोग बीरबल की बुद्धिमानी और चतुराई से हमेशा प्रभावित रहते थे। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय इतिहास का एक अनमोल हिस्सा हैं। बीरबल अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक थे और अपनी बुद्धिमानी व हाजिर जवाबी के लिए प्रसिद्ध थे। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या इस दुनिया में कोई ऐसी चीज है जो हर किसी को खुश रख सके? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, एक ही चीज है जो सबको खुश रख सकती है, और वह है सच्चाई। लेकिन इसे बोलने का तरीका सही होना चाहिए, तभी लोग इसे स्वीकार कर सकते हैं। अकबर ने उनकी बात को समझा और स्वीकार किया। एक और घटना में अकबर ने बीरबल से पूछा कि सबसे बड़ा हथियार क्या है। बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, जहांपनाह, सबसे बड़ा हथियार बुद्धिमत्ता और शांतिपूर्ण शब्द हैं। इससे बड़ी कोई ताकत नहीं। बीरबल की चतुराई और न्यायप्रियता ने अकबर को हमेशा प्रभावित किया। उनकी कहानियां आज भी लोगों को हंसाती हैं और जीवन के महत्वपूर्ण मूल्यों की शिक्षा देती हैं। यहाँ अकबर और बीरबल की एक और दिलचस्प कहानी प्रस्तुत है, जिसमें बीरबल की चतुराई और हास्यपूर्ण अंदाज दिखता है। एक दिन अकबर किसी कारण से बीरबल से नाराज हो गए। उन्होंने गुस्से में आकर बीरबल को सजा देने का फैसला किया और कहा, बीरबल, तुम्हें राज्य छोड़कर चले जाना होगा। बीरबल ने अकबर का आदेश मान लिया और दरबार छोड़कर चले गए। कुछ दिनों बाद जब बीरबल दरबार में नहीं थे, तो अकबर को उनकी कमी महसूस होने लगी। दरबार में न कोई उनकी तरह सवालों का जवाब दे सकता था और न ही किसी में उनकी जैसी चतुराई थी। अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने बीरबल को वापस बुलाने का फैसला किया। अकबर ने अपने सैनिकों को बीरबल की खोज में भेजा, लेकिन बीरबल का कोई पता नहीं चला। बीरबल अपनी पहचान छुपाकर किसी गांव में रह रहे थे। तब अकबर ने एक नई योजना बनाई। उन्होंने पूरे राज्य में यह घोषणा करवाई कि जो भी बीरबल को खोजकर लाएगा, उसे इनाम मिलेगा। यह सुनकर बीरबल ने एक युक्ति सोची। वह भेष बदलकर खुद ही दरबार में पहुंचे और बोले, जहांपनाह, मैं बीरबल को ढूंढ लाया हूं। अकबर उन्हें देखकर खुश हुए और बोले, बीरबल, तुम्हारी चतुराई ने फिर से साबित कर दिया कि तुम बेजोड़ हो। मैं तुम्हें वापस अपने दरबार में बुलाता हूं। इस प्रकार बीरबल अपनी चतुराई से वापस दरबार में आ गए और अकबर ने उन्हें गले लगाकर अपनी गलती मानी। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची बुद्धिमानी और चतुराई का कोई विकल्प नहीं होता। बीरबल की चतुराई और उनकी समझदारी ने उन्हें फिर से दरबार में सम्मान दिलाया। यहाँ अकबर और बीरबल की एक और दिलचस्प कहानी प्रस्तुत है, जिसमें बीरबल ने अपनी चतुराई से अकबर की समस्या का हल निकाला। एक दिन अकबर के दरबार में एक व्यापारी आया और अकबर से शिकायत की, जहांपनाह, मेरा एक मित्र मेरे पैसे लौटाने से इनकार कर रहा है।
उसने वादा किया था कि वह मेरी मदद करेगा, लेकिन अब कह रहा है कि उसने मुझसे कोई वादा नहीं किया। मुझे न्याय चाहिए। अकबर ने उस व्यापारी को आश्वासन दिया कि वे उसे न्याय दिलाएंगे। फिर उन्होंने बीरबल को बुलाया और इस मामले का समाधान करने को कहा। बीरबल ने व्यापारी के मित्र को बुलवाया और उससे पूछा, क्या तुमने इस व्यापारी से पैसे उधार लिए थे? मित्र ने जवाब दिया, मैंने उससे पैसे तो लिए थे, लेकिन वापस लौटाने का कोई वादा नहीं किया था। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, तो तुम मानते हो कि तुमने पैसे लिए थे, और वादा न करने का मतलब यह नहीं है कि तुम उन्हें वापस नहीं करोगे। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, यह मामला बहुत ही स्पष्ट है। जब उसने पैसे लिए थे तो उसे उन्हें लौटाना भी चाहिए। वादा करने का सवाल ही नहीं उठता। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी से सहमति जताई और व्यापारी को न्याय दिलाया। मित्र को आदेश दिया गया कि वह व्यापारी के पैसे तुरंत लौटे। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि किसी भी संबंध में विश्वास महत्वपूर्ण होता है। सही दृष्टिकोण से न्याय का फैसला हमेशा सही निकलता है। बीरबल ने अपनी चतुराई से सत्य को सामने लाया और न्याय किया। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोक कथाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, जो मनोरंजन के साथ साथ गहरी नैतिक शिक्षा भी देती हैं। बीरबल अपने हाजिर जवाबी और चतुराई के लिए प्रसिद्ध थे। अकबर को भी उनकी बातों से बहुत खुशी मिलती थी और वे अक्सर बीरबल से कठिन प्रश्न पूछकर उनकी बुद्धिमानी का परीक्षण करते थे। आइए अकबर और बीरबल की एक दिलचस्प कहानी देखते हैं। एक बार अकबर ने बीरबल को आदेश दिया, बीरबल, मुझे इस राज्य के सबसे बड़े 4 मूर्खों के बारे में पता लगाकर बताओ। मुझे देखना है कि इस राज्य में मूर्खता का स्तर कितना बड़ा है। बीरबल ने अकबर का आदेश स्वीकार किया और मूर्खों की खोज में निकल पड़े। पहला मूर्ख उन्हें एक व्यक्ति मिला जो अपने सिर पर छाते की तरह मिट्टी का घड़ा लेकर घूम रहा था। बीरबल ने पूछा, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? उसने जवाब दिया, मैं इसे बेचने जा रहा हूं ताकि किसी को बरसात में परेशानी न हो। बीरबल ने समझा कि यह व्यक्ति मूर्ख है और इसे अपनी सूची में डाल लिया। दूसरा मूर्ख बीरबल ने एक आदमी को देखा जो बैल की जगह खुद गाड़ी खींच रहा था। बीरबल ने उससे पूछा, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? उसने उत्तर दिया, मेरा बैल बीमार है, इसलिए मैं खुद गाड़ी खींच रहा हूं। बीरबल ने इसे भी अपनी सूची में शामिल कर लिया। फिर बीरबल ने एक और व्यक्ति को देखा जो नदी में बंधी हुई नाव पर रस्सी से खींचने की कोशिश कर रहा था। वह तीसरा मूर्ख था। अब बीरबल दरबार में वापस आए। अकबर ने पूछा, तो बीरबल, तुमने कितने मूर्खों का पता लगाया? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मैंने 3 मूर्खों का पता लगा लिया है और चौथे मूर्ख को भी यहां आपके सामने खड़ा देख रहा हूं, जो बेवजह मूर्खों की खोज में था। यह सुनकर दरबार में सब हंस पड़े और अकबर ने भी इस मजाक को स्वीकार किया। उन्होंने बीरबल की इस हाजिर जवाबी की प्रशंसा की और समझ गए कि मूर्खता ढूंढने के लिए खुद को मूर्ख बनना पड़ता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कभी कभी चीजें इतनी सरल होती हैं कि उनका जटिल समाधान ढूंढने की कोशिश करने में हम खुद उलझ जाते हैं। बीरबल ने यह साबित किया कि हाजिर जवाबी और बुद्धिमानी से किसी भी समस्या को हल किया जा सकता है। बीरबल एक ईमानदार तथा धर्मप्रिय व्यक्ति था। वह प्रतिदिन ईश्वर की आराधना बिना नागा किया करता था। इससे उसे नैतिक व मानसिक बल प्राप्त होता था। वह अक्सर कहा करता था कि ईश्वर जो कुछ भी करता है मनुष्य के भले के लिए ही करता है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि ईश्वर हम पर कृपादृष्टि नहीं रखता, लेकिन ऐसा होता नहीं। कभी कभी तो उसके वरदान को भी लोग शाप समझने की भूल कर बैठते हैं। वह हमको थोड़ी पीड़ा इसलिए देता है ताकि बड़ी पीड़ा से बच सकें। एक दरबारी को बीरबल की ऐसी बातें पसंद न आती थीं।
एक दिन वही दरबारी दरबार में बीरबल को संबोधित करता हुआ बोला, देखो ईश्वर ने मेरे साथ क्या किया। कल शाम को जब मैं जानवरों के लिए चारा काट रहा था तो अचानक मेरी छोटी उंगली कट गई। क्या अब भी तुम यही कहोगे कि ईश्वर ने मेरे लिए यह अच्छा किया है? कुछ देर चुप रहने के बाद बोला बीरबल, मेरा अब भी यही विश्वास है, क्योंकि ईश्वर जो कुछ भी करता है मनुष्य के भले के लिए ही करता है। सुनकर वह दरबारी नाराज हो गया कि मेरी तो उंगली कट गई और बीरबल को इसमें भी अच्छाई नजर आ रही है। मेरी पीड़ा तो जैसे कुछ भी नहीं। कुछ अन्य दरबारियों ने भी उसके सुर में सुर मिलाया। तभी बीच में हस्तक्षेप करते हुए बादशाह अकबर बोले, बीरबल हम भी अल्लाह पर भरोसा रखते हैं, लेकिन यहाँ तुम्हारी बात से सहमत नहीं। इस दरबारी के मामले में ऐसी कोई बात नहीं दिखाई देती जिसके लिए उसकी तारीफ की जाए। बीरबल मुस्कुराता हुआ बोला, ठीक है जहां पनाह, समय ही बताएगा। अब 3 महीने बीत चुके थे। वह दरबारी जिसकी उंगली कट गई थी घने जंगल में शिकार खेलने निकला हुआ था। एक हिरन का पीछा करते वह भटककर आदिवासियों के हाथों में जा पड़ा। वे आदिवासी अपने देवता को प्रसन्न करने के लिए मानव बलि में विश्वास रखते थे। आठ वे उस दरबारी को पकड़कर मंदिर में ले गए बलि चढ़ाने के लिए। लेकिन जब पुजारी ने उसके शरीर का निरीक्षण किया तो हाथ की एक उंगली कम पाई। नहीं, इस आदमी की बलि नहीं दी जा सकती। मंदिर का पुजारी बोला, यदि 9 उंगलियों वाले इस आदमी को बलि चढ़ा दिया गया तो हमारे देवता बजाय प्रसन्न होने के क्रोधित हो जाएंगे। अधूरी बलि उन्हें पसंद नहीं। हमें महामारियों, बाढ़ या सूखे का प्रकोप झेलना पड़ सकता है, इसलिए इसे छोड़ देना ही ठीक होगा। और उस दरबारी को मुक्त कर दिया गया। अगले दिन वह दरबारी दरबार में बीरबल के पास आकर रोने लगा। तभी बादशाह भी दरबार में आ पहुंचे और उस दरबारी को बीरबल के सामने रोता देखकर हैरान रह गए। तुम्हें क्या हुआ, रो क्यों रहे हो? अकबर ने सवाल किया। जवाब में उस दरबारी ने अपनी आप बीती विस्तार से कह सुनाई। वह बोला, अब मुझे विश्वास हो गया है कि ईश्वर जो कुछ भी करता है मनुष्य के भले के लिए ही करता है। यदि मेरी उंगली न कटी होती तो निश्चित ही आदिवासी मेरी बलि चढ़ा देते। इसीलिए मैं रो रहा हूं, लेकिन ये आंसू खुशी के हैं। मैं खुश हूं क्योंकि मैं जिंदा हूं। बीरबल के ईश्वर पर विश्वास को संदेह की दृष्टि से देखना मेरी भूल थी। अकबर ने मंद मंद मुस्कराते हुए दरबारियों की ओर देखा जो सिर झुकाए चुपचाप खड़े थे। अकबर को गर्व महसूस हो रहा था कि बीरबल जैसा बुद्धिमान उसके दरबारियों में से एक है। एक दिन शहंशाह अकबर नाई से अपनी हजामत बनवा रहे थे। तभी वह नाई शहंशाह अकबर की तारीफ करने लगता है, नाई जहां पनाह, आप अपनी सल्तनत में सबका ख्याल रखते हैं, बच्चे, बड़े, गरीब, लाचार आदि सबका। अकबर, शुक्रिया नाई, लेकिन जहां पनाह अकबर, लेकिन क्या हम किसी को भूल रहे हैं जिसकी हम देखभाल नहीं करते हैं? नाई, जहां पनाह गुस्ताखी माफ करें, क्या कभी आपने बड़े बूढ़ों यानी कभी अपने पूर्वजों के बारे में सोचा है जो दुनिया छोड़कर स्वर्ग चले गए हैं? अकबर, लेकिन हम तो उनका भी ख्याल रखते हैं, उनके हक में हम दुआ करते हैं, उनकी याद में हमने शाही मकबरे बनवाए हैं। नाई, लेकिन जहां पनाह कभी आपने किसी को स्वर्ग भेजा है अपने पूर्वजों की खबर लेने के लिए, उन्हें किसी चीज की वहां जरूरत तो नहीं है? अकबर, ये क्या कह रहे हो? कोई स्वर्ग जाकर वापस कैसे आ सकता है? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? कोई स्वर्ग की यात्रा करके वापस कैसे आ सकता है? नाई, जहां पनाह मैं सच कह रहा हूं, स्वर्ग की यात्रा करके वापस आ सकता है। मैं एक ऐसे योगी बाबा को जानता हूं जो स्वर्ग भेजकर वापस बुला सकते हैं। वजीर अब्दुल्ला उनके भक्त हैं। आप चाहे तो वजीर अब्दुल्ला से कहकर आप उस योगी को बुला सकते हैं।
अकबर, ठीक है, तुम कल ही वजीर अब्दुल्ला से कहकर उस योगी को बुलाओ। फिर अगले दिन वजीर अब्दुल्ला उस योगी बाबा को लेकर आते हैं। अकबर, वजीर अब्दुल्ला, क्या योगी बाबा दरबार में आ गए हैं? वजीर अब्दुल्ला, जी, जहां पनाह वो दरबार के बाहर ही खड़े हैं। आपकी इजाजत हो तो उन्हें बुलाया जाए। अकबर, जी वजीर अब्दुल्ला, उन्हें बुलाया जाए। योगीराज निरंजन बाबा दरबार में हाजिर होते हैं। योगीराज, अलख निरंजन, मेरा नाम योगी निरंजन बाबा है। अकबर, हमने सुना है योगी जी आप किसी को भी स्वर्ग भेजकर वापस बुला सकते हैं, ये बात सच है? योगीराज, हाँ, मैं किसी को भी स्वर्ग भेजकर वापस बुला सकता हूँ। अकबर, हमें भी अपने पूर्वजों के बारे में जानकारी चाहिए। वह स्वर्ग में कैसे रह रहे हैं? उन्हें वहां किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। योगीराज, आप किसी भरोसेमंद इंसान को स्वर्ग भेज सकते हैं जो स्वर्ग के मोह में न फंसकर वापस आ सके। वजीर अब्दुल्ला, जहां पनाह, आप बीरबल को इस काम के लिए भेज दीजिए। बीरबल से ज्यादा भरोसेमंद और कौन हो सकता है? अकबर, बीरबल, क्या आप हमारे लिए स्वर्ग जाएंगे? बीरबल, जी, जहां पनाह, मैं स्वर्ग जरूर जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं निरंजन बाबा से कुछ पूछना चाहता हूं। योगीराज, इस यात्रा में कितना समय लगेगा? योगीराज, इस यात्रा में कम से कम 2 महीने लगेंगे अगर तुम स्वर्ग के सुख के मोह में न फंसो तो। बीरबल, योगी जी आप मुझे स्वर्ग कैसे भेजेंगे? योगीराज, मैं एक पवित्र आग जलाऊंगा, उसमें तुम्हें प्रवेश करना है। वैसे तो ये क्रिया कहीं भी हो सकती है, लेकिन हम इसे गंगा नदी के किनारे करेंगे। बीरबल, जहां पनाह, मैं काफी दिनों के लिए अपने घर से दूर रहूंगा, इसलिए मैं 4-5 दिन की मोहलत मांगता हूं। कुछ अधूरे काम निपटाने हैं। अकबर, ठीक है बीरबल, योगीराज जी आप ये काम 5 दिन बाद संपन्न करें। अब 5 दिन बाद बीरबल को जलाने के लिए ले जाया जाता है। स्वर्ग की यात्रा के लिए योगीराज विधि संपन्न करते हैं। वह एक चिता पर फूल और कुछ सामग्री डालते हैं और बीरबल के माथे पर तिलक करते हैं और चित्त हो जाने को कहते हैं। बीरबल, अलविदा। जहां पना। अकबर, हमें आपकी बहुत याद आएगी, आप जल्दी लौटने की कोशिश करना। बीरबल, जी जहां पनाह, मैं जल्दी लौट कर आऊंगा। और फिर 2 महीने गुजर जाते हैं। शहंशाह अकबर बहुत चिंतित हो जाते हैं। अकबर, हमें बीरबल की बहुत याद आ रही है। 2 महीने गुजर चुके पर बीरबल अभी तक नहीं लौटे, हमें बहुत चिंता हो रही है। योगीराज का क्या कहना है, कब तक बीरबल लौट आएंगे? वजीर अब्दुल्ला, जहां पनाह, योगी बाबा ये भी तो कह रहे थे हो सकता है बीरबल को स्वर्ग के सुख बहुत भा गए हों और वह उन्हें छोड़कर न आना चाहें। अकबर, नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। बीरबल ऐसा कभी नहीं कर सकते हैं, उन पर हमें पूरा भरोसा है। उसी वक्त वहां पर बीरबल आते हैं। उनके लंबे लंबे बाल होते हैं, लंबी सी दाढ़ी। अकबर उन्हें देखकर बहुत खुश होते हैं। अकबर, खुशामदीद। खुशामदीद। हमें आपको देखकर बहुत खुशी हुई। और बताइए स्वर्ग में हमारे पूर्वज कैसे हैं? उन्हें किसी चीज की वहां जरूरत तो नहीं है? बीरबल, नहीं, जहां पनाह, उन्हें किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, वे वहां बहुत खुश हैं। अकबर, लेकिन बीरबल आपने ये बाल इतने क्यों बढ़ा लिए हैं? बीरबल, जहां पनाह, मेरे ही नहीं वहां पर सभी के बाल बहुत लंबे हैं। वहां पर कोई नाई नहीं है बाल काटने के लिए, इसलिए उन सभी ने यहाँ पर जो नाई है उसे बुलाने के लिए कहा है ताकि वो वहां सबके बाल काट सके। अकबर, हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम अभी अपने नाई को वहां भेज रहे हैं। योगीराज और वह नाई अभी यहीं पर हैं, वो इस वक्त हमारे मेहमान बनकर रह रहे हैं। हम अभी स्वर्ग भेजने की क्रिया करवाते हैं।
योगीराज और उस नाई को बुलाते हैं। वो दोनों दरबार में हाजिर होते हैं। अकबर उनसे कहते हैं, अकबर, योगीराज स्वर्ग में नाई की जरूरत है, आप जल्दी से इस नाई को स्वर्ग भेजने की क्रिया शुरू कीजिए। नाई अपने घुटनों पर गिरकर, जहां पनाह, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे ये सब वजीर अब्दुल्ला ने करवाया था। क्योंकि वह बीरबल की शोहरत से जलते हैं और बीरबल को अपने रास्ते से हटाना चाहते थे, और ये बाबा भी पाखंडी है। पता नहीं बीरबल उस आग से कैसे बच गए, लेकिन मैं नहीं बचूंगा, मुझे माफ कर दीजिए अकबर। क्या इतनी बड़ी साजिश बीरबल के खिलाफ? सिपाहियों, इस पाखंडी बाबा और इस नाई को ले जाओ और काल कोठरी में डाल दो। और तुम वजीर अब्दुल्ला, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं अगर चाहूं तो तुम्हें अभी फांसी पर लटका दूं, लेकिन तुमने हमारी कई साल हिफाजत की है, इसलिए हम तुम्हें इस देश से निकाल देते हैं। सिपाहियों, इसे ले जाकर सरहद के बाहर छोड़ आओ और फिर कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। अच्छा बीरबल, मेरे बुद्धिमान दोस्त, ये बताओ तुम्हें इस साजिश का कैसे पता लगा? बीरबल जहां पनाह, जब मैंने योगीराज के मुंह अगम प्रवेश करने वाली बात सुनी तो मुझे लगा दाल में कुछ काला है। तभी तो मैंने आपसे 5 दिन की मोहलत मांगी, और मैंने उन 5 दिनों में एक ऐसी सुरंग तैयार करवाई जो उस जगह से सीधे मेरे घर को जाती है। जहां पनाह, जब योगीराज ने आग जलाई तो मैं सीधे उस सुरंग पर खड़ा था जो मेरे घर को जाती है। योगीराज के आग जलाते ही मैं सुरंग का दरवाजा खोलकर अपने घर पहुंच गया। जहां पनाह, इस तरह से मैं वहां से बच निकला। और मैं चाहता था ये लोग अपना गुनाह खुद कबूल करें, इसलिए मैंने 2 महीने अपने बाल नहीं काटे, क्योंकि मैं ये भी जानता था कि इन तीनों में सबसे कमजोर कड़ी नाई है। अकबर, वाह! बीरबल, वाह! एक तुम ही हो जो ऐसा कर सकते हो। तुम्हारे जैसा कोई नहीं। मेरे शातिर दोस्त, तुम ही ऐसा कर सकते हो। वाह बीरबल, वाह बीरबल, शुक्रिया। जहां पनाह, शुक्रिया। मुख्य पृष्ठ, अकबर बीरबल की कहानियां। मुख्य पृष्ठ, संपूर्ण हिंदी कहानियां, नाटक, उपन्यास और अन्य गद्य कृतियां। एक बार एक व्यापारी अपने किसी काम से कुछ दिनों के लिए प्रदेश से दूर गया हुआ था। जब वह अपना काम खत्म करके घर पहुंचा तो देखता है कि उसकी पूरी तिजोरी खाली है। उसकी मेहनत की सारी कमाई चोरी हो चुकी है। व्यापारी घबरा गया और उसने अपने घर के सारे नौकरों को बुलाया। व्यापारी के घर में कुल 5 नौकर थे। व्यापारी की एक आवाज पर सारे नौकर उसके सामने आकर खड़े हो गए। व्यापारी ने उनसे पूछा, तुम लोगों के होते हुए घर में इतनी बड़ी चोरी कैसे हो गई? जब चोर आकर मेरी पूरी तिजोरी साफ कर गया, उस समय कहाँ थे सब के सब? एक नौकर ने जवाब दिया, हमें नहीं पता ये चोरी कब हुई मालिक, हम सो रहे थे। उसकी यह बात सुनकर व्यापारी गुस्से से आग बबूला हो उठा और बोला, मुझे तो लगता है कि तुम 5 में से किसी एक ने ही चोरी की है। तुम्हारा हिसाब अब बादशाह अकबर ही करेंगे। यह कहता हुआ वो महल की ओर चल पड़ा। बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठकर जनता की समस्या सुन रहे थे कि तभी व्यापारी वहां पहुंच गया। व्यापारी ने कहा, न्याय हुजूर, न्याय, मेरी समस्या को दूर करें। बादशाह ने पूछा, क्या हुआ? कौन हो तुम और क्या है तुम्हारी समस्या? व्यापारी बोला, मैं आप ही के राज्य में रहने वाला एक व्यापारी हूँ महाराज। एक जरूरी काम से कुछ दिनों के लिए प्रदेश से बाहर गया था। जब वापस आया तो मेरी सारी तिजोरी लुट चुकी थी। मैं बर्बाद हो गया हुजूर, मेरी मदद करें। यह सुनकर बादशाह ने व्यापारी से कुछ सवाल पूछे, जैसे कितना सामान चोरी हुआ, क्या उसे किसी पर शक है, आदि। सवालों के जवाब मिलने के बाद अकबर ने व्यापारी का मामला बीरबल को सौंप दिया और कहा कि असली चोर को पकड़ने में बीरबल उसकी मदद करेंगे। अगले दिन बीरबल व्यापारी के घर पहुंचे।
उन्होंने सभी नौकरों को बुलाया और उनसे पूछा कि चोरी की रात वो सभी कहाँ थे। सभी ने कहा कि वो व्यापारी के घर में ही रहते हैं और उस रात भी व्यापारी के घर में ही सो रहे थे। बीरबल ने उनकी बात मान ली और कहा, आप सभी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरे हाथ में ये 5 जादुई लकड़ियां हैं। मैं आप सभी को एक एक लकड़ी दूंगा। जो भी चोर होगा उसकी लकड़ी आज रात 2 इंच लंबी हो जाएगी और चोर पकड़ा जाएगा। हम सभी कल यहीं मिलेंगे। यह कह बीरबल ने सबसे हाथ में एक एक लकड़ी पकड़ाई और वहां से चले गए। दिन ढल गया। अगले दिन बीरबल फिर से व्यापारी के घर पहुंचे और उन्होंने सभी नौकरों को अपनी अपनी लकड़ी के साथ बुलाया। जब बीरबल ने सबकी लकड़ी देखी तो उन्होंने देखा कि एक नौकर की लकड़ी 2 इंच छोटी है। बस फिर क्या था? बीरबल ने तुरंत सिपाहियों को उस नौकर को पकड़ने का आदेश दिया। व्यापारी इस पूरी घटना को समझ नहीं पाया और असमंजस से बीरबल की तरफ देखने लगा। बीरबल ने व्यापारी को समझाया कि कोई लकड़ी जादुई नहीं थी, लेकिन चोर को इस बात का डर था कि उसकी लकड़ी 2 इंच बड़ी हो जाएगी और इस डर से उसने अपनी लकड़ी को 2 इंच काट दिया और वह पकड़ा गया। व्यापारी बीरबल की चतुराई से बहुत प्रभावित हुआ और उसका धन्यवाद किया। सीख, गलत काम चाहे जितना भी चतुराई से किया जाए, लेकिन वो सभी की नजरों में आ जाता है और उसका अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। अकबर और बीरबल की कहानियां सदियों से प्रसिद्ध हैं। एक दिलचस्प कहानी में अकबर ने बीरबल से पूछा कि सबसे बड़ा ज्ञानी कौन है। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यह तो समय बताता है। फिर अकबर ने एक चुनौती दी। उसने बीरबल से कहा कि वह शहर के सबसे ज्ञानी व्यक्ति को बुलाकर उसके ज्ञान की परीक्षा ले। बीरबल ने तुरंत एक वृद्ध व्यक्ति को बुलाया जो अपने ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था। अकबर ने उसे कई कठिन प्रश्न पूछे, लेकिन वह वृद्ध व्यक्ति सभी सवालों का सही उत्तर देता गया। जब बीरबल ने देखा कि वृद्ध व्यक्ति सब कुछ सही बता रहा है, उसने सोचा कि अब उसे कुछ अलग करना होगा। उसने अचानक एक प्रश्न पूछा, क्या आप यह बता सकते हैं कि बादशाह अकबर के सिर पर कितने बाल हैं? वृद्ध व्यक्ति ने उत्तर देने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा। तब बीरबल मुस्कराए और बोले, देखिए, ज्ञानी वही है जो अपने ज्ञान की सीमाओं को जानता है। अकबर ने यह सुनकर मुस्कुराते हुए बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की। इस तरह बीरबल ने यह सिद्ध कर दिया कि सच्चा ज्ञान वही है जो सीमाओं को समझता है। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोक कथाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। ये कहानियां अकबर के शासनकाल में बीरबल की बुद्धिमत्ता और चतुराई को दर्शाती हैं। यहाँ कुछ प्रसिद्ध कहानियां गूंगे व्यक्ति की बुद्धि। एक बार अकबर ने एक गूंगे व्यक्ति को अपने दरबार में बुलाया और उससे पूछा कि वह क्या चाहता है। गूंगा व्यक्ति बोला नहीं, लेकिन बीरबल ने समझाया कि वह अपनी मूर्खता को छिपाना चाहता है। अकबर ने समझा कि बीरबल की बात सही है और उसने गूंगे को इनाम दिया। खरगोश और शेर। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा कि वह एक शेर को पकड़े। बीरबल ने एक चालाकी से एक खरगोश का इस्तेमाल किया और शेर को डराकर जंगल में भेज दिया। अकबर ने बीरबल की इस चतुराई की सराहना सोने का बर्तन। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा कि वह उसके लिए एक सोने का बर्तन लाए। बीरबल ने सोने का बर्तन तो लाया, लेकिन उसमें पानी भर दिया। जब अकबर ने पूछा तो बीरबल ने कहा कि पानी ही सबसे मूल्यवान है जो जीवन देता है। अकबर ने उसकी बुद्धि की तारीफ की। गधे का न्याय। एक बार एक व्यक्ति ने बीरबल से शिकायत की कि उसका गधा चोरी हो गया है। बीरबल ने सबको इकट्ठा किया और गधे के बारे में पूछा। जब एक व्यक्ति ने झूठ बोला तो बीरबल ने उसे पकड़ लिया और न्याय किया।
यह दिखा अकबर और बीरबल की कहानियां हमेशा से लोकप्रिय रही हैं। ये कहानियां न केवल मनोरंजन करती हैं, बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी देती हैं। यहाँ कुछ प्रसिद्ध कहानियां प्रस्तुत हैं। एक, बुद्धिमान बीरबल। एक बार अकबर ने दरबार में यह प्रश्न उठाया कि सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है। सभी दरबारी लोग अपने अपने विचार रखने लगे। तभी बीरबल ने कहा कि सबसे बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो बिना किसी ज्ञान के भी सही निर्णय ले सके। अकबर ने उसकी बात को समझा और उसकी बुद्धिमानी की प्रशंसा। धोखाधड़ी का सबक। एक बार एक व्यापारी ने बीरबल से कहा कि उसका पैसा चोरी हो गया है। बीरबल ने चोर को पकड़ने के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने सभी लोगों को इकट्ठा किया और कहा कि जो सच बोलता है उसके पास एक विशेष पहचान होगी। यह सुनकर चोर डर गया और खुद ही सामने आ गया। बीरबल ने साबित कर दिया कि सच हमेशा सामने आ एक जंगली खरगोश। अकबर ने बीरबल से कहा कि वह जंगल में एक खरगोश पकड़कर लाए। बीरबल ने जंगली खरगोश को पकड़ने के लिए एक जाल लगाया और इसके बदले में अकबर ने उसे इनाम दिया। यह दिखाता है कि बुद्धिमत्ता और योजना से कठिनाइयों को पार किया जा सकता है। बुद्धिमान गधा। एक बार एक व्यक्ति ने अपने गधे को खो दिया। उसने बीरबल से मदद मांगी। बीरबल ने कहा कि गधा तो खुद ही आ जाएगा। कुछ समय बाद गधा सच में वहां आ गया। बीरबल ने इस घटना से यह संदेश दिया कि सही निर्णय लेने से समस्याओं का समाधान संभव है। इन कहानियों में बीरबल की चतुराई और अकबर की न्यायप्रियता का विशेष उल्लेख मिलता है, जो हमें जीवन में सच्चाई और बुद्धिमानी के महत्व का एहसास कराती हैं। यह कि सत्य की हमेशा जीत होती है। इन कहानियों के माध्यम से बीरबल की चतुराई और बुद्धिमानी के साथ साथ न्याय और सच्चाई का संदेश भी मिलता है। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय संस्कृति में बहुत प्रसिद्ध हैं। यहाँ कुछ मजेदार और शिक्षाप्रद कहानियां प्रस्तुत हैं। एक, बीरबल की चतुराई। एक बार अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि एक आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, स्वयं आदमी। उन्होंने समझाया कि जब आदमी अपनी इच्छाओं और स्वभाव पर नियंत्रण नहीं रखता तो वह खुद को ही नुकसान पहुंचाता है। न्याय का खेल। एक बार एक व्यक्ति ने बीरबल से शिकायत की कि उसके पड़ोसी ने उसके बगीचे से फल चुरा लिए। बीरबल ने दोनों को बुलाया और कहा, जो सच बोलेगा उसे इनाम मिलेगा। पड़ोसी ने झूठ बोला, लेकिन बीरबल ने उसकी चालाकी पकड़ ली। उसने सबको दिखाया कि सच की हमेशा जीत होती है। किसका बेटा? एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, अगर मैं कहूं कि मेरा बेटा यह कर रहा है तो तुम क्या करोगे? बीरबल ने कहा, अगर ऐसा होता तो मैं उससे पहले उसकी मां से पूछता। यह सुनकर अकबर हंस पड़े और बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की। सोने का बर्तन। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा कि उसे सोने का एक बर्तन चाहिए। बीरबल ने कहा कि वह एक बर्तन लाएगा, लेकिन उसमें पानी भरेगा। जब अकबर ने पूछा तो बीरबल ने कहा, पानी ही सबसे मूल्यवान है, क्योंकि यह जीवन देता है। यह जवाब अकबर को गधा और बुद्धिमानता। एक बार एक आदमी अपने गधे को खो देता है और बीरबल से मदद मांगता है। बीरबल ने कहा, गधा खुद ही वापस आ जाएगा, और वास्तव में कुछ समय बाद गधा लौट आया। यह कहानी बताती है कि विश्वास और धैर्य से समस्याएं हल हो सकती हैं। यहाँ अकबर और बीरबल की कुछ लोकप्रिय और शिक्षाप्रद कहानियां प्रस्तुत हैं। बुद्धि का खेल। एक बार अकबर ने दरबार में यह सवाल पूछा कि सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? बीरबल ने जवाब दिया, जो अपने ज्ञान का सही उपयोग कर सके। उन्होंने एक कहानी सुनाई कि कैसे एक साधु ने अपने ज्ञान से एक जाल में फंसे व्यक्ति को बचाया। अकबर ने उसकी बुद्धिमानी की सराहना की।
न्याय का अधिकार। एक आदमी ने शिकायत की कि उसके पड़ोसी ने उसके खेत से फल चुरा लिए। बीरबल ने दोनों को दरबार में बुलाया और पूछा कि क्या उन्हें सजा चाहिए या माफी। चोर ने झूठ बोला, लेकिन बीरबल ने उसकी चालाकी पकड़ ली और सच्चाई को सबके सामने ला दिया। इससे साबित हुआ कि सच की हमेशा जीत। गधा और शिक्षा। एक दिन एक आदमी ने बीरबल से कहा कि उसका गधा खो गया है। बीरबल ने कहा, चिंता मत करो, वह खुद लौट आएगा। कुछ समय बाद गधा सच में लौट आया। बीरबल ने यह संदेश दिया कि धैर्य और विश्वास से हर समस्या का समाधान संभव है। सोने का बर्तन। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा कि उसे सोने का एक बर्तन चाहिए। बीरबल ने कहा कि वह एक बर्तन लाएगा, लेकिन उसमें पानी भरेगा। जब अकबर ने पूछा तो बीरबल ने कहा, पानी जीवन का प्रतीक है। यह जवाब अकबर को बहुत पसंद आया। अक्लमंद गधा। एक बार बीरबल ने कहा कि वह गधे के जरिए एक सबक सिखाएंगे। उन्होंने एक गधा बाजार में लाकर लोगों से कहा कि यह गधा बुद्धिमान है। लोग हंसने लगे। फिर बीरबल ने गधे से पूछा, तू क्या सोचता है? गधा चुप रहा। इस पर बीरबल ने कहा, बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा सोच समझकर बोलता है। इन कहानियों में न केवल हास्य है, बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण पाठ भी हैं। बीरबल की चतुराई और अकबर की न्यायप्रियता का यह संगम आज भी लोगों को प्रेरित करता है। इन कहानियों में न केवल हास्य है, बल्कि गहरी समझ और जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी हैं। बीरबल की बुद्धिमत्ता और अकबर की न्यायप्रियता का यह संगम आज भी लोगों को प्रेरित करता है। यहाँ कुछ प्रसिद्ध अकबर और बीरबल की कहानियां। किसका बेटा। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, अगर मैं कहूं कि मेरा बेटा बहुत समझदार है तो तुम क्या कहोगे? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां तक बात है समझदारी की, हमें उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। इस पर अकबर ने कहा, कैसे? बीरबल ने कहा, हम उसे एक चुनौती देंगे। उन्होंने एक सवाल पूछा और जब अकबर का बेटा सही जवाब नहीं दे पाया तो बीरबल ने कहा, समझदारी केवल कहने से नहीं होती, बल्कि उसे साबित करना पड़ता है। चालाक व्यापारी। एक व्यापारी बीरबल के पास आया और बोला कि उसका पैसा चोरी हो गया है। बीरबल ने सभी दरबारी को बुलाया और एक योजना बनाई। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति सच बोलेगा उसे पुरस्कार मिलेगा। चोर डर गया और खुद ही अपनी गलती कबूल कर ली। बीरबल ने साबित किया कि सच का हमेशा विजय होता है। सोने का बर्तन। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा कि वह उसे सोने का बर्तन लाए। बीरबल ने एक बर्तन लाया, लेकिन उसमें पानी भर दिया। जब अकबर ने पूछा तो बीरबल ने कहा, पानी सबसे मूल्यवान है क्योंकि यह जीवन देता है। अकबर ने इस उत्तर को सबुद्धिमान गधा। एक आदमी ने अपने गधे को खो दिया और बीरबल से मदद मांगी। बीरबल ने कहा, गधा खुद लौट आएगा। कुछ समय बाद गधा सच में वापस आ गया। बीरबल ने कहा, कभी कभी चीजें अपने आप सुलझ जाती हैं, बस धैर्य रखना चाहिए। खुशखबरी। एक बार बीरबल ने कहा कि वह एक ऐसे आदमी को खोजेंगे जो हमेशा खुश रहता है। सभी लोग हंसने लगे। फिर बीरबल ने एक व्यक्ति को बुलाया जो हमेशा परेशान था। उन्होंने कहा, अगर तुम खुश रहना चाहते हो तो अपने दुखों को यहाँ कुछ प्रसिद्ध अकबर और बीरबल की कहानियां। गधे का न्याय। एक बार एक व्यक्ति अपने गधे को खो देता है और बीरबल से मदद मांगता है। बीरबल ने कहा, चिंता मत करो, गधा खुद लौट आएगा। कुछ दिनों बाद गधा सच में लौट आया। बीरबल ने समझाया कि कभी कभी चीजें अपने आप सुलझ जाती हैं, बस धैर्य रखना चाहिए। बुद्धिमान गधा। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा कि गधा कितना बुद्धिमान हो सकता है। बीरबल ने कहा, यदि आप इसे बुद्धिमानी से सिखाए तो यह भी कुछ कर सकता है।
उन्होंने गधे को सही तरीके से बात करने का अभ्यास कराया, जिससे सबको यह समझ में आया कि ज्ञान का उपयोग करना महत्वपूर्ण है। सोने का बर्तन। अकबर ने बीरबल से कहा कि उसे एक सोने का बर्तन चाहिए। बीरबल ने एक बर्तन लाया, लेकिन उसमें पानी भरा। अकबर ने हैरान होकर पूछा, ये क्या है? बीरबल ने कहा, पानी सबसे मूल्यवान है, क्योंकि यह जीवन देता है। अकबर ने इस उत्तर की सराहना की। 4 चालाक व्यापारी। एक व्यापारी ने बीरबल से कहा कि उसका पैसा चोरी हो गया है। बीरबल ने सभी दरबारी को बुलाया और कहा, जो सच बोलेगा उसे इनाम मिलेगा। चोर डर गया और खुद ही अपनी गलती कबूल कर ली। यह कहानी दिखाती है कि सत्य की हमेशा जांच। किसका बेटा? एक दिन अकबर ने पूछा, अगर मैं कहूं कि मेरा बेटा सबसे समझदार है तो तुम क्या कहोगे? बीरबल ने कहा, समझदारी को साबित करना पड़ता है। इस पर अकबर ने एक परीक्षा का आयोजन किया, जिसमें उसके बेटे ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, जिससे यह साबित हुआ कि बस कहने से कुछ नहीं होता। इन कहानियों के माध्यम से बीरबल की चतुराई और जीवन के महत्वपूर्ण सबक उजागर होते हैं। छोड़ दो, यह बात सबको समझ में आई। इन कहानियों में बीरबल की चतुराई, न्याय और जीवन के महत्वपूर्ण सबक छिपे हुए हैं। यहाँ कुछ प्रसिद्ध अकबर और बीरबल की कहानियां प्रस्तुत हैं। बुद्धिमान बीरबल। एक बार अकबर ने दरबार में यह प्रश्न उठाया कि सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है। बीरबल ने उत्तर दिया, जो अपने ज्ञान का सही उपयोग करे। उन्होंने एक साधु की कहानी सुनाई, जिसने अपने ज्ञान से एक कठिनाई को दूर किया। अकबर ने उनकी बात पर ध्यान दिया और बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की। गधे का न्याय। एक दिन एक आदमी अपने गधे के खो जाने की शिकायत लेकर आया। बीरबल ने कहा, गधा खुद लौट आएगा। कुछ समय बाद गधा सच में लौट आया। बीरबल ने बताया कि कभी कभी धैर्य से काम लेना चाहिए। यह कहानी सिखाती है कि कभी कभी चीजें अपने आप सुलझ जाती हैं। सोने का बर्तन। अकबर ने बीरबल से कहा कि उसे सोने का बर्तन चाहिए। बीरबल ने एक बर्तन लाया, लेकिन उसमें पानी भरा। जब अकबर ने पूछा, तो बीरबल ने कहा, पानी सबसे मूल्यवान है, क्योंकि यह जीवन देता है। अकबर ने इस विचार की प्रशंसा की। चालाक व्यापारी। एक व्यापारी ने बीरबल से कहा कि उसका पैसा चोरी हो गया है। बीरबल ने सभी दरबारी को बुलाया और कहा, जो सच बोलेगा उसे इनाम मिलेगा। चोर डर गया और खुद ही अपनी गलती कबूल कर ली। यह दिखाता है कि सत्य हमेशा जीतता है। किसका बेटा? एक बार अकबर ने कहा, अगर मैं कहूं कि मेरा बेटा सबसे समझदार है तो तुम क्या कहोगे? बीरबल ने कहा, समझदारी को साबित करना पड़ता है। इस पर अकबर ने उसकी परीक्षा ली, जिसमें बीरबल ने सही उत्तर दिया। इससे यह साबित हुआ कि सिर्फ कहने से कुछ नहीं होता। इन कहानियों में बीरबल की चतुराई और न्याय का संदेश है, जो आज भी लोगों को प्रेरित करता है। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोक कथाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। यहाँ एक और कहानी प्रस्तुत है। किस्सा बीरबल की चतुराई। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम्हारे अनुसार दुनिया में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह। इसका उत्तर एक प्रतियोगिता से मिल सकता है। हम एक सभा बुलाएंगे और जो भी व्यक्ति अपनी बुद्धिमत्ता से हमें प्रभावित करेगा, उसे सबसे बुद्धिमान मानेंगे। अकबर ने सहमति दी और पूरे साम्राज्य में घोषणा कर दी। एक दिन सभा में विभिन्न लोग आए, लेकिन किसी ने भी अकबर को प्रभावित नहीं किया। अंत में एक साधु सभा में आया। उसने सबको एक पहेली सुनाई, कौन सा ऐसा शब्द है जो हर व्यक्ति को पसंद है, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं है? अकबर ने सोचा और विचार करते करते बोले, यह शांत है। साधु ने सिर हिलाया, गलत,
अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने कहा, यह पैसा है। साधु ने फिर से कहा, गलत। अब सब लोग परेशान हो गए। बीरबल ने अंततः कहा, साहब, यह शब्द मुफ्त है। साधु मुस्कुराया और कहा, बिल्कुल सही। इस पर अकबर ने कहा, बीरबल, तुम सच में बुद्धिमान हो। इस प्रतियोगिता में तुम्हारा ही जीतना उचित है। इस तरह बीरबल ने अपनी चतुराई से न केवल अकबर को प्रभावित किया, बल्कि यह भी साबित किया कि सही ज्ञान और समझ से कठिन समस्याओं का हल निकाला जा सकता है। किस्सा, बीरबल की जादुई दवा। एक दिन अकबर बीमार पड़ गए। दरबार में सभी चिंतित थे और विभिन्न वैद्य और डॉक्टर इलाज के लिए आए, लेकिन कोई भी उन्हें ठीक नहीं कर सका। अंत में बीरबल ने कहा, जहांपनाह, अगर आप मेरी सलाह माने तो मैं आपकी बीमारी ठीक कर सकता हूं। अकबर ने पूछा, तुम क्या करोगे बीरबल? बीरबल ने कहा, आपको एक विशेष जड़ी बूटी की आवश्यकता है, लेकिन इसे पाने के लिए आपको कुछ खास करना होगा। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, क्या करना होगा? बीरबल ने बताया कि उसे एक जड़ी बूटी के लिए जंगल में जाना होगा, जिसे केवल उस समय प्राप्त किया जा सकता है जब कोई सच्चा दिल वाला व्यक्ति उसे मांगे। अकबर ने तुरंत अनुमति दी। बीरबल जंगल में गया और वहां एक गहरी खाई के पास एक जड़ी बूटी देखी। उसने उसे मांगा, लेकिन वह जड़ी बूटी जादुई थी और सिर्फ सच्चे दिल से मांगी गई। बीरबल ने मन में सोचा, अगर मैं इस जड़ी बूटी को अकबर के लिए लाऊं तो उसकी सच्चाई साबित हो जाएगी। बीरबल ने अपनी इरादों को साफ किया और जड़ी बूटी मांगी। अचानक जड़ी बूटी उसके हाथ में आ गई। वह खुशी खुशी दरबार लौट आया और अकबर को जड़ी बूटी दी। अकबर ने जड़ी बूटी का सेवन किया और तुरंत ठीक हो गए। उन्होंने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और कहा, तुम सच में एक अद्भुत व्यक्ति हो बीरबल। सीख, सच्चाई और ईमानदारी के साथ काम करने पर हर कठिनाई का हल निकाला जा सकता है। सीख, हमेशा ध्यान से सोचें और अपने ज्ञान का सही उपयोग करें। किस्सा, बीरबल का न्याय। एक दिन दरबार में एक व्यापारी आया और अकबर के सामने पेश हुआ। उसने कहा, जहांपनाह, मैं एक बहुत बड़ा नुकसान झेल रहा हूं। मेरे एक साथी ने मुझसे 10,000 रुपए उधार लिए थे, लेकिन अब वह मुझे धोखा देकर भाग गया है। अकबर ने कहा, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? व्यापारी बोला, नहीं, लेकिन मैं जानता हूं कि वह धोखेबाज है। तब अकबर ने बीरबल से सलाह मांगी। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, हम एक योजना बना सकते हैं। बीरबल ने व्यापारी को बुलाकर कहा, तुम्हें अपनी बात साबित करने के लिए कुछ विशेष करना होगा। बीरबल ने व्यापारी से कहा कि वह उस धोखेबाज को एक बार फिर से बुलाए। व्यापारी ने ऐसा किया। जब धोखेबाज दरबार में आया, बीरबल ने उससे पूछा, क्या तुमने इस व्यापारी से पैसे उधार लिए थे? धोखेबाज ने जवाब दिया, नहीं, मैं तो सच बोल रहा हूं। बीरबल ने कहा, चलो हम एक साधारण परीक्षा करते हैं। उन्होंने एक बड़ा बर्तन पानी से भरा और कहा, यदि तुम सच बोलते हो तो तुम्हारे वजन में कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन यदि तुम झूठ बोलते हो तो तुम तैर नहीं पाओगे। धोखेबाज ने सोचा कि वह झूठ बोलकर बच जाएगा। जब उसे पानी में डालने की तैयारी की गई तो उसने घबराकर सच बोलने का फैसला किया। उसने कहा, ठीक है, मैंने पैसे उधार लिए थे। इस पर अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारी योजना सफल रही। हम इसे उचित दंड देंगे। किस्सा, बीरबल का न्याय। एक दिन दरबार में एक व्यापारी आया और अकबर के सामने पेश हुआ। उसने कहा, जहांपनाह, मैं एक बहुत बड़ा नुकसान झेल रहा हूं। मेरे एक साथी ने मुझसे 10,000 रुपए उधार लिए थे, लेकिन अब वह मुझे धोखा देकर भाग गया है।
अकबर ने कहा, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? व्यापारी बोला, नहीं, लेकिन मैं जानता हूं कि वह धोखेबाज है। तब अकबर ने बीरबल से सलाह मांगी। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, हम एक योजना बना सकते हैं। बीरबल ने व्यापारी को बुलाकर कहा, तुम्हें अपनी बात साबित करने के लिए कुछ विशेष करना होगा। बीरबल ने व्यापारी से कहा कि वह उस धोखेबाज को एक बार फिर से बुलाए। व्यापारी ने ऐसा किया। जब धोखेबाज दरबार में आया, बीरबल ने उससे पूछा, क्या तुमने इस व्यापारी से पैसे उधार लिए थे? धोखेबाज ने जवाब दिया, नहीं, मैं तो सच बोल रहा हूं। बीरबल ने कहा, चलो हम एक साधारण परीक्षा करते हैं। उन्होंने एक बड़ा बर्तन पानी से भरा और कहा, यदि तुम सच बोलते हो तो तुम्हारे वजन में कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन यदि तुम झूठ बोलते हो तो तुम तैर नहीं पाओगे। धोखेबाज ने सोचा कि वह झूठ बोलकर बच जाएगा। जब उसे पानी में डालने की तैयारी की गई तो उसने घबराकर सच बोलने का फैसला किया। उसने कहा, ठीक है, मैंने पैसे उधार लिए थे। इस पर अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारी योजना सफल रही, हम इसे उचित दंड देंगे। इस प्रकार बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी से सत्यता का पता लगाया और व्यापारी को उसका हक दिलवाया। सीख, सत्य हमेशा सामने आता है और बुद्धिमानी से किया गया न्याय सभी के लिए लाभदायक होता है। इस प्रकार बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी से सत्यता का पता लगाया और व्यापारी को उसका हक दिलवाया। सीख, सत्य हमेशा सामने आता है और बुद्धिमानी से किया गया न्याय सभी के लिए लाभदायक होता है। किस्सा, बीरबल की चतुराई। एक बार अकबर ने दरबार में एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया। उन्होंने कहा, मुझे यह जानना है कि कौन सबसे बड़ा नासमझ है। सभी दरबारी चुप थे। तभी बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मैं इस प्रश्न का उत्तर दे सकता हूं। यहां अकबर और बीरबल की एक और दिलचस्प कहानी प्रस्तुत है, जिसमें बीरबल की बुद्धिमानी और हाजिर जवाबी का बेहतरीन उदाहरण देखने को मिलता है। एक बार की बात है, अकबर के दरबार में एक गरीब व्यक्ति आया और उसने शिकायत की कि उसका पड़ोसी उसके खेत पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। उसने अकबर से न्याय की गुहार लगाई। अकबर ने मामले को सुनने के बाद बीरबल